Hello guys, I'm Swati and welcome to my channel Learn and Progress. So now the topic we will be doing is curriculum. First question, who has the mandate to advise and assist Government of India in formulating and implementing policies related to education? किस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट है जो फॉर्मुलेट करता है और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है रिलेटेड टू एजुकेशन? तो वो है एनसीईआरटी। हमारा एनसीईआरटी है जो फॉर्मुलेट भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, जो करिकुलम डिसाइड करना होता है, जो उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, कैसे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, ये सब कुछ जो है वो एनसीईआरटी डिसाइड करता है। What is the full form of NCERT? NCERT, National Council of Educational Research and Training, National Curriculum for Education Research and Training, National Classroom for Educational Research and Training, National Council for Educational Recommendation and Training. आप याद रख लेना, नेशनल काउंसिल है, एक तो काउंसिल ही ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट वगैरह करना, तो ये काउंसिल है, ठीक है। और एजुकेशन के रिसर्च के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, रिसर्च होता है और उसे कैसे ट्रेनिंग, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देनी है आगे जाके, उनके लिए मेथडोलॉजीज़ और ये सब रिसर्च करके उन्हें ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है एनसीईआरटी, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी। द प्रेजेंट करिकुलम फ्रेमवर्क एनकम्पासेस, जो प्रेजेंट करिकुलम फ्रेमवर्क है कौन सा है हमारा, 2005 वाला। उसमें प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक, मतलब कि प्राइमरी शुरू होती है फर्स्ट से, जो प्री प्राइमरी होती है नर्सरी से लेके हायर सेकेंडरी मतलब +2 तक के बारे में बताया गया है। करिकुलम इज़ स्ट्रक्चर दैट आर्टिकुलेट्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस, ट्रू है। जितने भी एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं बच्चों को, ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि वो सारे एक्सपीरियंस मिल सके बच्चों को, जो कि उन्हें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेमवर्क विद इन विच ट्रैफिक लर्निंग इज़ डिज़ाइंड, ये सही है। ऐसा फ्रेमवर्क देना जहाँ पे लर्निंग डिज़ाइन हो सकती है, ट्रैफिक नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। देन मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप, ये हमने पढ़ा था। मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं रिलेशनशिप में, जब हम उन्हें स्ट्रक्चर कर देते हैं, फैक्ट्स को में रिलेशन निकाल के उन्हें एज ए रिलेशनशिप हम निकालते हैं, तो उसे नॉलेज कहते हैं, उसे करिकुलम नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, जहाँ पे भी ये वाले टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे जो हैं वो करिकुलम से रिलेटेड होंगे, तो बिना सोचे समझे उसे हाँ टिक कर देना। चूज़ द करेक्ट रिकमेंडेशंस ऑफ NCF 2005। रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड, ये सही है। व्यूइंग चाइल्ड इज़ रिसीवर ऑफ नॉलेज, नहीं, उसने कहा था कि कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्टेज, ये सही है। उन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन की इंटीग्रेशन की बात करी थी पहले 2 साल प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी स्टेज के वक्त। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब कि लोकल लेवल्स तक करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कि टीचर्स तक भी अपने करिकुलम को डेवलप कर सके ताकि वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस दे सके। तो इसका आंसर है 1 और 3। व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट करिकुलम? इट इज़ अ सिलेबस दैट इज़ टॉट इन स्कूल। सिर्फ सिलेबस तो नहीं है, इट इनकम्पासेस द कोर्स बुक्स विच आर टॉट इन स्कूल्स, ये है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। इट इनकम्पासेस द एक्स्ट्रा क्लासेस एंड एक्टिविटीज़ विद इन द स्कूल, ये भी वो करिकुलम के अंडर आता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। तो इट इज़ अ सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बोथ स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। ये स्कूल में भी हो सकता है, आउट ऑफ स्कूल भी हो सकता है, और जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हें उसे करिकुलम कहते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो।
करिकुलम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। अब ये याद रखना कि हमने फ़िलॉसफी और नॉलेज देखा था, वो जो है किससे डिराइव किया गया था, ग्रीक वर्ड था वो। और करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, क्यूरेर। जो क्यूरेर है वो जो है वो रन, उसका मतलब होता है रन, मतलब रनिंग सिलेबस, ठीक है, रनिंग द करिकुलम, ठीक है। तो इसमें क्यूरेर का मतलब होता है रन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव करिकुलम? इट शुड बी रिलेटेड टू मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। सही है, जब हमारे मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ से रिलेट करेगा तभी वो इफ़ेक्टिव होगा करिकुलम। देयर शुड बी अ फिक्स सेट ऑफ कोर्स मटेरियल फॉर ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसका मटेरियल जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड्स, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तो उसमें डिलीशन हो सके, उसमें एडिशन हो सके, तो ऐसा होना चाहिए। प्रोविज़न फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी देयर। वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। इट शुड सर्व द इंडिविजुअल फॉर लेजर ऑफ लाइफ, लाइफ ऑफ लेजर। इस लेजर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान के लाइफ में, तो करिकुलम में वो भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल को, ताकि वो लेजर लाइफ जीने के लिए भी वो कर सके। जैसे आर्ट, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो वाले भी एक्सपीरियंसेस देने चाहिए बच्चों को, तो वो इफ़ेक्टिव करिकुलम होता है। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्या है, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मटेरियल, इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएटिंग तो हमेशा लास्ट में आता है, हम इवैल्यूएट बाद में करेंगे। कंसेप्चुलाइजिंग द करिकुलम, पहले हम कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है, करिकुलम का कि क्या प्लानिंग करेंगे बेसिकली। तो पहला 3 आएगा, फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे और कंटेंट मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लान करा है। तो पहले हमें ढूंढना है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट और उसे ऑर्गेनाइज करना है सीक्वेंस वाइज, ताकि वो ईजिली हेल्प हो। सजेस्टिंग द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग दीज एक्सपीरियंसेस, फिर हम उसे सजेस्ट करेंगे कि कैसे ये जो हमने कंटेंट बनाया है या ऑर्गेनाइज करा है जो कंटेंट मटेरियल, इसे कैसे डिलीवर करना है। जब तक डिलीवरेंस नहीं होएगी तब तक हमारा काम अधूरा रह जाएगा। तो कैसे उसे डिलीवर करना है, कैसे वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने हैं हमारे टारगेट को, और फिर उसके बाद उसे इवैल्यूएट करना है कि वो उसके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो फिर हमारा क्या आंसर है, 3। पहले कंसेप्चुलाइज करना है, फिर सिलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट मटेरियल को, फिर उसके बाद मेथड्स सजेस्ट करने हैं कि कैसे वो कंटेंट मटेरियल का प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, और फिर उसके बाद उसे इवैल्यूएट करना है कि बच्चों ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ पता चला या नहीं पता चला। What is the importance of curriculum development? Articulating clear purposes and goals helps in selection of learning experiences, self-feedback mechanism, all of the above. तो ये सारे के सारे जो हैं वो करिकुलम डेवलपमेंट की इम्पॉर्टेंस है। क्लियर पर्पस और गोल्स होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, और सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म, बच्चों को खुद के बारे में भी पता चलता है कि वो कहाँ पे सही है, कहाँ पे उन्हें इम्प्रूव करना है। तो इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म। द टास्क ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एक्सेप्ट, ठीक है। आपको पता है ना, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए टीम लगती है जो कि हमारा करिकुलम बनाती है, ठीक है। जब करिकुलम बनता है तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज़ होते हैं। एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स नहीं इन्वॉल्व होते, मतलब टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं बट आफ्टर इवैल्यूएशन, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग, जो टीचर एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स का काम क्या होता है कि मेथड्स यूटिलाइज करके लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो जो हैं वो इसमें नहीं आते। इवैल्यूएशन स्पेशलिस्ट आते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, सब्जेक्ट मैटर के स्पेशलिस्ट आते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है उसे बार बार, ताकि वो इवैल्यूएट करके वो उसमें गलतियाँ निकाले। एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जो बच्चों के मानसिक स्थिति को जाने और समझे कि इस एज के वक्त हमें इतना प्रोवाइड करना है उन्हें नॉलेज,
ठीक है। टेक्नोलॉजिस्ट मतलब कि वो टेक्निकल आस्पेक्ट्स उस सब्जेक्ट के टेक्निकल आस्पेक्ट्स वो बता सके और उसे इंक्लूड कर सके, प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड कर सके उसमें। तो ये सारे के सारे ज़रूरत होते हैं एक्सेप्ट एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स, जिनका काम होता है प्रैक्टिस करना, जो डिलीवर करते हैं नॉलेज। ठीक है। What do you mean by principle of forward looking in curriculum development? Curriculum should include few topics of upcoming class. जो आगे आने वाली क्लास है उसके कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से। करिकुलम शुड हैव इंटेंसिव फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल का मेन वो है, तो उसे टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। करिकुलम शुड हेल्प टीचर्स टू ऑर्गेनाइज इट ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, तो इंडिविजुअल के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग का प्रिंसिपल है। करिकुलम शुड इंक्लूड कंटेंट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर लाइफ। इसका आंसर ये है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग मतलब कि बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करना ताकि वो फ्यूचर लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से जूझ सकें, उनके बारे में उन्हें प्रॉब्लम ना हो, वो उनके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना ताकि वो आगे फ्यूचर लाइफ में उनके लिए हेल्पफुल रहें। These are the bases of curriculum that are institutional in nature except, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल बेस नहीं है? दो तरह के बेसिस होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल बेस होता है और एक जो लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बेस कौन सा होता है? इम्पैक्ट ऑफ करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़, तो वो इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करता है। प्लानिंग डोमेन्स अफेक्ट करता है। कंटेक्स्ट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये अफेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशन में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, करंट ट्रेंड्स और इश्यूज़ को इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है, स्कूल एजुकेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी कंटेक्स्ट क्या है, उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल, ये बच्चों को डायरेक्टली या लोगों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इस बेस में आता है कि जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, दो तरह के होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल और एक जो पीपल को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो। तो जो प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल है वो उसमें आता है, जिसमें वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, उस बेस में आता है पीपल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट? ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, क्रिटिकल अप्रोच होता है, लर्नर ड्रिवन अप्रोच होता है, थियोरेटिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है। इन ट्रेडिशनल अप्रोच हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द करिकुलम? ठीक है। पब्लिशर डिटरमाइन करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब वही जब टीचर्स प्रोवाइड करती हैं, जब जैसे आइडियलिज्म को आप ट्रेडिशनल अप्रोच से वो कर सकते हो। ठीक है। आइडियलिज्म हमने पढ़ा था फिलॉसफी, उसे आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ लिंक कर सकते हो और सोच सकते हो कि उसमें क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने बचपन से पढ़ा है, हमारे टाइम पे यही था ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पे टीचर्स हमें सिर्फ फॉर्मेट बता देती थी, हमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता था, सब कुछ नहीं होता था, मतलब लर्नर ड्रिवन नहीं होता था, जैसे टीचर्स बता देती थी वैसे ही करना होता था। ठीक है। तो वही होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो इसमें पब्लिशर जो है वो करिकुलम बनाता है, स्टेट बनाता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है, बट लर्नर जो है अपने हिसाब से करिकुलम नहीं इन्वेंट कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ ड्रॉन अपॉन कंस्ट्रक्टिविज्म? ट्रेडिशनल नहीं उसमें, क्योंकि बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करते। लर्नर ड्रिवन और क्रिटिकल, ये दोनों जो हैं सही है। ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पे डिपेंड करते हैं। In which of the following approach of curriculum development learning happens in linear step by step fashion? ट्रेडिशनल में ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है और लीनियर फैशन में होती है, तो वो ट्रेडिशनल होता है। राइट। हाउ इज़ द क्रिटिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम लर्नर ड्रिवन अप्रोच? क्रिटिकल अप्रोच और लर्नर ड्रिवन में क्या फ़र्क है? दोनों में लर्नर डिसाइड कर रहा है, लर्नर को बहुत इंडिपेंडेंस मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, तो इनमें फ़र्क क्या है? लर्नर ड्रिवन अप्रोच जो है डिफ़िकल्टीज़ को इग्नोर कर देता है, तो ये सही है। लर्नर ड्रिवन अप्रोच में वो डिफ़िकल्टीज़ को इंक्लूड करे ना करे, मतलब उसे इग्नोर भी कर सकता है। बट जब क्रिटिकल अप्रोच होता है वो जो है वो सारे के सारे डिफ़िकल्टीज़ जो आदमी लाइफ में फ़ेस करता है उन सबको इंक्लूड करता है, उसके बारे में भी बात की जाती है।
लर्नर ड्रिवन अप्रोच में एक सेपरेशन हो जाता है लर्नर की लाइफ से और लर्नर के खुद से, ठीक है, जो वो लर्न कर रहे हैं उससे। क्रिटिकल अप्रोच में वो दोनों को साथ में लेके चलता है, लर्नर की लाइफ की प्रॉब्लम्स को और वो क्या सीख रहे हैं, वो उससे रिलेटेड सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, तो वो क्रिटिकल अप्रोच में वो लेके चलता है। लर्नर ड्रिवन अप्रोच जो है लर्नर सेंटर्ड है, क्रिटिकल अप्रोच जो है टीचर सेंटर्ड है। नहीं, टीचर सेंटर्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच है, दोनों लर्नर ड्रिवन अप्रोच है। लेकिन लर्नर क्रिटिकल अप्रोच में आप ये याद रख लेना कि उसमें लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ या रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, जिस जो लर्नर ड्रिवन अप्रोच में नहीं किया जाता। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, राइट। In which approach of curriculum development both students and teachers are equal partners in solving problems? ये क्रिटिकल अप्रोच में दोनों स्टूडेंट्स और टीचर दोनों मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लर्नर ड्रिवन में सिर्फ लर्नर्स जो है वो करिकुलम डिसाइड करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से चलता है। टीचर्स हैव टू लिसन टू लर्नर्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू लर्न। सो लर्नर ड्रिवन इज़ अकॉर्डिंग टू लर्नर, बट क्रिटिकल में क्या होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों इक्वल पार्टनर्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। What is true about critical approach of curriculum development? It focus on external objectives than on internal experiences. It focus more on internal experiences than on external objectives. ये सही है। क्रिटिकल डेवलप अप्रोच में क्या होता है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तुम्हारी एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ऑब्वियसली, है ना। बाहर के ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है, उनके बारे में बात करी जा रही है, उन्हें क्रिटिकली एनालाइज किया जा रहा है। तो इसका आंसर है इंटरनल एक्सपीरियंस पे वो ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। हैव अ नाइस डे।